मेहमान नवाजी, वैसे तो इसका मतलब आप सब जानते हैं, मगर कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बताता चलूं, इट्स कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी इन इंग्लिश। आप सब इसका ज़ाहिरी मतलब तो जानते हैं, मगर इसका बातनी मतलब जो कि अमली मतलब है वो आज मैं आपको केपीके के पठानों की मेहमान नवाजी से बताऊंगा, जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि अभी बर्गर फोड़ के आ रहे हैं, शवरमा वाला बर्गर। पैसे नहीं लिए उसने, बताओ। पैसे नहीं लिए उसने, लिटरली पैसे नहीं लिए। उसको 1000 का नोट दिया, उसने 100 के 10 नोट वापसी कर दिए। इज्जत चेक कर रहे हो? एग्जैक्टली एज अदीम सेड। तो आपको ये रास्ता दिखाने के दो लॉजिक हैं। एक तो ये कि लास्ट व्लॉग यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ था, और दूसरा ये कि ये उस कहानी से आपको जोड़ता है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये है हाजी साहब, ये इस मेहमान नवाजी कहानी के प्रोड्यूसर है। सो ही इनवाइटेड अस टू कम टू हिज होम एंड हैव सम डिनर। चल रहा था। हाँ अब ये लेफ्ट में गए। नहीं लेफ्ट में नहीं गए, हम लोग गाड़ी में गए। अपना गाड़ी था हमारा। वहाँ पे होटल नहीं, वो ये वो लिफ्ट चेयर लिफ्ट की बात चेयर है। लिफ्ट में वो नहीं, उसमें चेयर लिफ्ट पे नहीं गए हम, क्योंकि उधर बर्फबारी हो रहा, तो बच्चे भी ठंड बहुत लग रही थी। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा जगह तो वो है। वो खतरनाक भी है ना वो चेयर। नहीं कुछ खतरनाक टॉप है वो, बिल्कुल। वो टॉप के ऊपर जब जाए तो पूरा शंगला पार वो एंडस को। बातें काफी देर लंबी चलती रहीं, लेकिन एंड में हाजी साहब ने अपने घर दावत पे बुलाकर इस स्टोरी का आगाज कर दिया। हाजी साहब लिव्स इन बहरीन। बहरीन हमारी लोकेशन से 60 किलोमीटर्स अवे है, और 30 किलोमीटर और आगे जाएं तो कालाम आ जाता है। तो हमारा इरादा कुछ ऐसा ही था। हाजी साहब के घर से दावत खाकर हम जाने वाले थे कालाम। अब हमारे जो है डिनर का टाइम है, तो हमने चपली कबाब मंगवाए हैं मशहूर सवाद के, तो वो ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था खाने का। तो वो आ गए। बाकी ये जो है वो छोले का सालन है, और ये क्या है, ये छोटे छोले का सालन, वो कीमा है, ये क्या है, लोबिया है, और कबाब आ रहे हैं हमारे, और चटनी भी है ग्रीन। तो भाई खाने वाने से अभी फारिग हुए हम, और जो है खाना वाना खा के जो है वो हमें नींद आ रही है शदीद, क्योंकि कल हमारा सीन है कालाम का। आज जैसे स्नोफॉल हुई है, हम चाह रहे हैं कि कल भी ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए कि हम जो है वो पिक्चर्स वगैरह खींचें वहाँ जाके स्नोफॉल में। कैमरामैन हैदर रिजवी के साथ ARY न्यूज़ कराची। ये अदीम नहीं है, एक 19 साल एक्साइटेड लड़का है जो कि हाजी साहब के घर की दावत खाने के लिए एक्साइटेड है। अब दावत सीन है तो नहाना तो ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र में नहाने के बहुत कम मौके मिलते हैं। तो मुझे वो लग रहा है लस्सी बनाने वाला नहीं होता। ये लेकर आए 3 पेन, एक सॉकेट था यहाँ पे, ये लेकर आए हम 3 पेन। सही है, अभी तो रखे हैं, अपने पास में रात को ले लेंगे बहुत। बल्ले अगर इनको काम नहीं है तो रख लो ना, अभी नहाएंगे ना, पर रख लें आप, फिर सुबह दे देगा। नहीं अच्छा वही आज हमारा लास्ट डे सवाद के अंदर। हम जा रहे हैं बहरीन और कलाम की साइड। नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया, तैयार भी हो गया, तो अभी हम बस निकल ही रहे और आपको वहाँ पहुँच के रिपोर्ट करते हैं। तो भाई अब हम अपनी गाड़ी की पार्किंग में मौजूद हैं। यहाँ गाड़ी की पार्किंग है, क्योंकि गाड़ी वहाँ एरिया में लगाना अलाउ नहीं है, तो पार्किंग में लगाई हुई थी, तो पार्किंग में आए हुए हैं। और यहाँ से बैठ के हम निकल रहे हैं बहरीन की तरफ। बहरीन का रास्ता यहाँ से 3 घंटे का तकरीबन बता रहे हैं, तो बहरीन का रास्ता 3 घंटे का। फिर उससे आगे हम जाएंगे कालाम की साइड पे। कालाम पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। अबे यार टाइट है, वो वाला भी देख रहा है। ए कराची चल लो हमारे साथ, चलोगे? भाई अभी आपको पीछे से ठक ठक की शायद आवाज़ आ रही हो, वो आएगी क्योंकि हम हैं एक वर्कशॉप के अंदर। गाड़ी में लगवानी थी फॉग लाइट, क्योंकि फॉग लाइट नेसेसरी है रात में सफ़र करने के लिए। फॉग बहुत होती है, फॉग से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम फॉग लाइट लगवा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया है, 2 घंटे हमें लग चुके हैं, और ये अदीम और मैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अरसलान और सलमान वहाँ बैठे हैं, तो इसमें जो है फॉग लाइट लग रही है। फिर हमें एक जगह जाना है, बहरीन में दावत है हमारी, तो हमारी दावत रखी है किसी ने, जानने वालों ने, तो उनके घर पे जाएंगे हम, वहीं स्टे करना पड़ेगा। फिर अगले दिन हम निकलेंगे कालाम के लिए, क्योंकि रात हो गई है। रात में यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते आप, क्योंकि रोड पे जम जाती है बर्फ़ और रात में नज़र नहीं आती है वो। तो आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो फॉग लाइट लगवाते लगवाते तो हो गई मगरिब, लेकिन सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। तो हमने कहा चलो जाने दो, गाड़ी को रिफ्यूल करवाया और निकल गए हाजी साहब के घर।
कालाम का सीन आज का तो ऑफ था, मगर कल का तो डेफिनेटली ऑन था। हीटर काम कर रहा है सही से? आओ ना आगे पाँव करो ना मोजे पहले उतार फिर पहन लेना हैं? मुझे भी गर्म कर करना भी पड़ता है। यकीन माने आप चाहे कितने बड़े सलमान खान क्यों ना हो, लेकिन -3 की सर्दी में आपको हीटर चाहिए ही चाहिए। हीटर की गर्म हवा लेते लेते कब खाने का टाइम हो गया पता ही नहीं चला। पठानों की मेहमान नवाजी में एक खास बात ये होती है कि मेज़बान आपके हाथ खुद धुलवाता है, ताकि मेहमान को उठने की जहमत भी ना करनी पड़े। सवात के लोगों में प्लेट और चमचों का रिवाज बहुत कम है। वो ऐसे ही ट्रे में एक होकर खाते हैं ताकि यूनिटी बरकरार रहे। तो हमने भी भाई यूनिटी बरकरार रखी और ट्रे में ही शुरू हो गए। तो भाई खाने से तो हो गए फारिग, लेकिन सोहराब गोटो या सवात, पठानों का कावा हर जगह मशहूर है। अगर सवात आए और कावा नहीं पिया तो आए क्यों थे। तो खाना तो बड़ा ही टेस्टी था और ऑफ कोर्स कावा भी, लेकिन अब टाइम था यहाँ से निकलकर कालाम की तरफ जाने का। लेकिन चूंकि रात हो चुकी थी तो हम अपने होटल वापस चले गए और निकले अगले दिन कालाम के लिए। तो मिलते हैं उसी व्लॉग में आपसे। ये पूरा फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भाई बिल्कुल संभल के कदम रखना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो बर्फ़ है ज़मीन पे बुरी तरीके से जो जमी हुई है।